मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में। पाठ 9 पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 8 अपवर्त्य और अपवर्तक। अब हम पढ़ेंगे पाठ 9 लघुत्तम समापवर्तक। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष फल कुछ ना बचे, वो सम संख्या कहलाती है। इसकी पहचान कैसे की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताया है, बहुत बार बताया है। पहचान होती है कोई भी संख्या लिखी हो कितनी भी बड़ी, उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है अगर, तो वह संख्या इवन नंबर है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगला देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए अर्थात कुछ शेष बचे, विषम संख्या कहलाते हैं। इसकी पहचान है जहाँ पर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्या होती है। अगला देखेंगे अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद अपने आप से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके बहुत सारी। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले एक वीडियो है जिसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में ही बताया गया है। उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे और आप वहाँ देख लें, उसमें पूरी अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक। देखो, समझो और लघुत्तम समापवर्त लासा ज्ञात करो। लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लासा का अर्थ है दी गई संख्याओं के अपवर्त्यों में ऐसा समान अपवर्त जो छोटा है। देखो, 2, 3 और 3 का लासा, 2 के अपवर्त। तो अपवर्त मतलब हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीपल होता है, उसका गुणा कर देना होता है, उसका पहाड़ा पढ़ देना होता है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। इसी तरह 3 के अपवर्त 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ऐसे। अब देखेंगे 2 और 3 के समान अपवर्त क्या है, 6 और 12। तो 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटा अपवर्त जो होगा वही उसका लासा होगा 6। अतः 2 और 3 का लासा 6 है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, 6 और 15 का लासा निकालो। तो इसी प्रकार हम लोग 6 के अपवर्त हमने कहा, तो 6 का पहाड़ा पढ़ देना रहेगा। 6, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 ऐसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। 6.60। अब 15 के अपवर्त, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना रहेगा, पढ़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो 6 और 15 के समान अपवर्त हैं वे 30 और 60। अब 6 और 15 का लासा क्या होगा, हमने बताया जो सबसे छोटा अपवर्त होता है वो लासा होता है। 6 और 15 का लासा 30 है। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, देखेंगे 14 और 35 का लासा। तो अपवर्त देखेंगे, 14 के अपवर्त, 14 का पहाड़ा पढ़ देंगे, पढ़ा हुआ है। 35 के अपवर्त लिख देंगे, 35 का पहाड़ा पढ़ देंगे, लिखा हुआ है। ये 2 जगह समान होते हैं 70 और 140 पर। 14 और 35 का लासा 70 है, 14 और 35 का लासा 70। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों के अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो लासा होता है उसको गुणनखंड की विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। सह अभाज्य संख्याओं का लासा संख्याओं का गुणनफल होता है। 8 और 16 का लासा, देखो 8 और 16। अब यहाँ सम, विषम और अभाज्य संख्या का प्रयोग होगा। तो सम संख्या सबसे पहले हमने कहा इकाई का अंक देखेंगे। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से जाएगा। अगर 1, 2, 3,
अगर 1 3 5 7 9 है तो वो 3 या 5 से जाएगा। तो इस प्रकार ये देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताया है, बहुत अच्छे सीखा है और आप लोग भी जानते हैं सीखा हुआ है। और इसके बाद में ये आया, इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 और 7 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 से गया 7 नहीं जाएगा, फिर ये 2 से गया 7 अभाज्य संख्या है, 7 7 से ही जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 7, तो ये 28 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला देखेंगे इसी प्रकार 2 3 और 5 तीनों को रखेंगे, 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 2 गुणे 3 2 तिया 6। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आखिरी सवाल है आपके इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेंगे। 7 और 11 का लासा। 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हैं, तो ये खुद से जाएंगी, तो 7 गुणे 11 11 सते 77। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ये आपका चैप्टर लघुत्तम समावर्त समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी पर अच्छी राइटिंग में नोट करें। धन्यवाद।